हेलो फ्रेंड्स, सफलता करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया था। आज दोस्तों हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की। किसकी? क्रिया विशेषण की, जो आपके टीईटी, सुपर टेट और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया विशेषण, बी है प्रतिक्रिया, सी है क्रिया भेद और डी है क्रिया रूप। तो दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे एक वाक्य कहा कि राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, तो आप यह तो देख रहे हो कि दौड़ना एक प्रकार की क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है, तो अर्थात दौड़ने की भी यह विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है, तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो यही आपसे प्रश्न पूछा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी है, वह काली गाय घास चर रही है। ऑप्शन नंबर सी, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। और ऑप्शन नंबर डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसमें दोस्तों क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया? डी ऑप्शन में किया गया है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो में। ठीक है, तो इस वाक्य में जी जान लगाकर, ठीक है, यह क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, जबकि पढ़ना क्रिया है। और पढ़ कैसे रहा है? जी जान लगाकर पढ़ रहा है। पढ़ कैसे रहा है? पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन पढ़ कैसे रहा है? जी जान लगाकर पढ़ रहा है। तो यह जी जान लगाकर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक, सी है स्थानवाचक और डी है रीतिवाचक। तो माँ सुबह नाश्ता बना रही है। बनाना तो क्रिया है, लेकिन किस समय बना रही है? सुबह बना रही है। तो यह कौन सा विशेषण हो जाएगा दोस्तों? कालवाचक। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही एक चीज जानते चलिए कि दोस्तों अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के चार भेद हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितने हैं? चार प्रकार के अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के चार भेद हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, ये। और अगर हम यह बात करें दोस्तों कि जो है आखिर में कालवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं, तो दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण हम उसे कहते हैं कि जिस समय काल, ठीक है, जिस काल, समय या काल का बोध हो, जिस क्रिया विशेषण से समय या काल का बोध हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण से समय या काल का बोध हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और रीतिवाचक किसे कहेंगे? ठीक है, ऐसे अभिकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं। क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं। जैसे हमने कभी कहा था राम तेज दौड़ रहा है। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना किस रीति से दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो रीतिवाचक हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद दोस्तों? चार भेद हैं अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और एक चीज़ और ध्यान में, अगर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण को पूछे तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजन और अनुबंध। साधारण, संयोजन और अनुबंध। लेकिन आपको अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि क्रिया विशेषण के कितने भेद, तो आप 4 लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी स्थानवाचक और ऑप्शन नंबर डी कालवाचक। दोस्तों प्रतिदिन किसका सूचक है, काल का सूचक है। प्रतिदिन किसका सूचक है, काल का सूचक है, तो यह क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए अंधेरा, ऑप्शन नंबर बी है धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी है चाल चलन और ऑप्शन नंबर डी है सुंदर। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिएगा यहाँ ए बी लिख दिया गया, उससे नहीं फर्क पड़ता। ऑप्शन नंबर ए है अंधेरा, बी है धीरे धीरे, सी है चाल चलन और डी है सुंदर। तो इसमें कह रहा है कौन सा क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और धीरे धीरे अगर क्रिया विशेषण है तो आपको यह भी जानना जरूरी हो जाएगा कि आखिर में धीरे धीरे यह कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों, रीतिवाचक हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब यह बताइए कि आखिर में कालवाचक क्रिया विशेषण हमने आपको बताया, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में हम कुछ शब्दों को आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर आए अभी, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः, सायं, पहले, बाद, आज, कल, रोज, परसों, अगर यह कहीं शब्द आपको दिखाई दे जा रहे हैं तो यह आप समझ लीजिएगा कि यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर से शब्दों को सुन लीजिए, अभी, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः, सायं, पहले, बाद, आज, कल, रोज, परसों इत्यादि जो शब्द हैं, ऐसे शब्द आपको दिखाई दे दे तो आप यह समझ लेंगे कि यह कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यह हमने आपको बताया कि यह कौन सा क्रिया विशेषण दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा, धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहिनी तेज दौड़ती है। मोहिनी तेज दौड़ती है, देखिए हमने अभी आपको बताया था, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है, ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है कालवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है परिमाणवाचक क्रिया। तो मोहिनी दौड़ती है तेज, तो दौड़ना क्या है, दौड़ना तो क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है तेज, अर्थात मोहिनी क्या तेज दौड़ती है। तो यह दौड़ने की रीति क्या है उसकी, तेज है। तो यह क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर ए है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो रात को अचानक वर्षा होने लगी, ठीक है, अचानक वर्षा होने लगी दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, वर्षा होने लगी, लेकिन कैसी, अचानक होने लगी, तो यह क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन में समझाया था क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे, 4 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी है जातिवाचक और ऑप्शन नंबर डी है रीतिवाचक। तो दोस्तों इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, जातिवाचक। कौन सा, जातिवाचक या क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा क्रिया विशेषण, दोस्तों 2 बार यह क्वेश्चन हो गया है, वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक और रीतिवाचक। तो क्या हो जाएगा इसमें, जातिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए। ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप तेज लड़का है, यह तो सही है। लता बहुत मधुर गाती है, यह भी सही है। प्रदीप तेज दौड़ता है, दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है, तेज। फिर कह रहा है लता बहुत मधुर गाती है, लता बहुत मधुर गाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गाना तो क्रिया है, ठीक है। इसके बाद आता है मधुर, और मधुर की भी क्रिया विशेषण बता रहा है कि बहुत, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर सी है, कृष्ण ने पापी कंस का वध किया। ऑप्शन नंबर डी है, धीरे धीरे वे उसे समय अधिक करने लगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर बी स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक और ऑप्शन नंबर डी कालवाचक। दोस्तों दौड़ना तो क्रिया है, लेकिन किस गति से, तेज गति से दौड़ रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दौड़ने की रीति उनकी क्या है, तेज है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम और ऑप्शन नंबर डी संख्या। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी क्रिया और ऑप्शन नंबर डी प्रविशेषण। तो धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ हो गया, पटापट हो गया, तड़तड़ हो गया, सटासट हो गया, यह सब जहाँ भी शब्द आएंगे तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ऑप्शन नंबर ए कुत्ता भौंक रहा है, ऑप्शन नंबर बी राम खाना खा रहा है, ऑप्शन नंबर सी अधिक मत बोलो और ऑप्शन नंबर डी राधा रात भर जागती रही, ठीक। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, अधिक मत बोलो, यह क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो अव्यय किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो अधिक मत बोलो, इस वाक्य में अधिक क्रिया विशेषण है, जो बोलना क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा, और वैसे भी अव्यय हमने आपको बताए हैं 4 प्रकार के, तो क्रिया विशेषण भी एक प्रकार का क्या है, अव्यय ही है, ठीक है। कल हम आपको अव्यय के टॉपिक पे ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे, वहाँ अव्यय के बारे में डिस्कशन करेंगे कल हम, ठीक है। तो अव्यय के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए वह, बी एक, सी बाद और डी आया। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाद। यह बाद क्या है, क्रिया विशेषण है। पहले अभी हमने आपको बताया, पहले, बाद में, आज, कल, रोज, परसों, प्रतिदिन, यह सब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है काला घोड़ा, तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, बी काला, सी तेज और डी दौड़ता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका तेज, तेज आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। कल ही हम विशेषण आपको बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, प्रविशेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था हो? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है उत्तमावस्था, ऑप्शन नंबर सी है मूलावस्था और ऑप्शन नंबर डी है प्रथमावस्था। तो न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है दोस्तों? उत्तमावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था है। दोस्तों विशेषण की 3 अवस्थाएं कल हमने आपको बताया था। मूल अवस्था होती है, ठीक है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था होती है। तो दोस्तों न्यून अगर देखा जाए तो न्यून यह मूल अवस्था है, न्यूनतम अगर कहा जाए तो यह उत्तमावस्था है और न्यूनतर अगर कहा जाए तो यह उत्तरावस्था है। अगर लास्ट में तर लगता है तो दोस्तों यह उत्तरावस्था में जाता है और अगर तम लगता है तो उत्तमावस्था में जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष्य है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति, बी है कृषकाय, सी है वह और डी है दौड़ने लगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष से क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, ठीक है। अब दौड़ना तो क्रिया है, दौड़ना तो क्या है दोस्तों? क्रिया है, ठीक है। और कृषकाय, ठीक है, यह व्यक्ति की विशेषता है कि व्यक्ति क्या है? कृषकाय है। तो हमने कहा कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है? वही विशेष्य है, वही प्रविशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताए वही प्रविशेषण है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है कि विशेष्य यहाँ क्या है, लेकिन प्रविशेषण आपसे पूछा नहीं जा रहा है। तो देख लीजिए ध्यान से, ये कृषकाय यह है व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है कि वह कृषकाय है। व्यक्ति की क्या विशेषता? कि वह कृषकाय है। तो यह व्यक्ति क्या हो गया? यह विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरा क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर बी ढाई अपूर्णांक बोधक, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 26 पूर्णांक बोधक, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है आसमानी, ऑप्शन नंबर बी है नियमित, ऑप्शन नंबर सी है पाश्चात्य और ऑप्शन नंबर डी है अनुशासन। तो निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अनुशासन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अनुशासन संज्ञा विशेष्य है। क्या है? संज्ञा विशेष्य है, जबकि विशेषण इसका अनुशासित होता है। क्या होता है? अनुशासित होता है। जबकि आसमानी, नियमित, पाश्चात्य यह विशेषण है पूरी तरीके से, जिनकी संज्ञा विशेष क्या हो जाएगा? आसमान, आसमानी का आसमान हो जाएगा, नियमित का नियम हो जाएगा और इसका पश्चात्य का पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी प्रविशेषण और ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ लाल शब्द तो ऑलरेडी विशेषण है। लाल क्या है? कश्मीरी सेब, सेब की विशेषता की वह लाल है और लाल इसमें भी विशेषण की विशेषता बता रहा है सिंदूरी लाल, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है? में विशेष्य कौन सा है? अब यहाँ एक बात देखिए आप कि विशेष से पूछ रहा है। बड़ा क्या है? विशेषण है। छोटा क्या है? विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। लेकिन किसकी विशेषता? बड़ा क्या है? घर है, तो घर क्या हुआ? विशेष से हुआ। छोटा विशेषण है, किसकी विशेषता है? आदमी की, तो आदमी क्या हुआ? विशेष से हुआ। नीला क्या है? वस्त्र है, तो वस्त्र क्या हुआ? विशेष से हुआ। तो दोस्तों घर, आदमी और वस्त्र, यह तीनों क्या हो गया? विशेष हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए आकाशीय, ऑप्शन नंबर बी आकाश,
ऑप्शन नंबर सी आराध्य और ऑप्शन नंबर डी है आश्रित। तो दोस्तों आकाशीय का विशेष से अगर हम देखें तो आकाश होता है, ठीक, और इसका विशेषण आकाशीय है, ठीक है। आराध्य अगर हम बात करते हैं आराध्य, ठीक है, तथा आश्रित, यह दोनों विशेषण हैं। और आराध्य का जो विशेष्य होता है वह आराधना होता है, और आश्रित का जो विशेष होता है वह आश्रय होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आकाश, यह क्या है, विशेष्य है। क्या है दोस्तों, यह आकाश विशेष्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भोले बाबा ने क्रूर डाकू को के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं। भोले बाबा ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, किसने, बालक, ठीक है। तो ध्यान दे लीजिएगा, भोला यह तो विशेषण है, भोले क्या है, विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, या बालक की। तो बालक हो गया एक विशेष्य, ठीक। डाकू की विशेषता है वह क्रूर है, तो डाकू हो गया दूसरा विशेष्य। हृदय का विशेषता है कि वह कठोर है, तो हृदय हो गया तीसरा विशेष्य। और भावना कैसी है, कोमल है, तो भावना क्या हो गया दोस्तों, ये चार विशेष्य। तो कुल मिलाकर इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं, चार विशेष्य हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, दो बार क्वेश्चन हो गया दोस्तों, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, ए विशेष्य, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी है सर्वनाम, ठीक है। क्या पुरानी है भैया मेरे, पुस्तक पुरानी है। पुस्तक की विशेषता है कि वह क्या है, पुरानी है। पुस्तक की विशेषता क्या है, पुस्तक की विशेषता है कि वह पुरानी है, अर्थात पुस्तक क्या हुआ, विशेष्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेमी है, वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शन नंबर ए है सुधामयी, ऑप्शन नंबर बी वात्सल्यमयी, ऑप्शन नंबर सी प्रेममयी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे के सारे दोस्तों विशेषण है, क्या है, विशेषण है, इसमें कोई विशेष्य है ही नहीं। सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ। अतः यह तीनों क्या है, विशेषण है, विशेष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य पद पहचानिए। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, ऑप्शन नंबर ए है अनुरागी, ऑप्शन नंबर बी है अनादृत, ऑप्शन नंबर सी है अपमानित और ऑप्शन नंबर डी है अग्नि। तो कह रहा है निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, अग्नि क्या है, या विशेष्य है। अग्नि क्या है दोस्तों, विशेष्य है। और इसका अगर विशेषण की बात करें तो अग्नि का विशेषण होता है अग्नेय। क्या होता है, अग्नेय होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था, उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें है, ए है सीता, बी है हनुमान, सी है सागर और डी है आकाश। तो दोस्तों इसमें आपको विशेष्य का चयन करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें सागर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सागर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, ऑप्शन वाक्य में है। ऑप्शन नंबर 3 विशेषण और दो विशेष्य, 2 विशेषण और 3 विशेष्य, 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 1 विशेष्य, ठीक है। यहाँ एक बात देखिएगा, ठीक, कह रहा है कितने विशेषण, तो एक तो हो गया समुद्री, यह भी विशेषण हो गया, एक हो गया घातक, यह भी विशेषण हो गया, और एक हो गया कीमती। मतलब यहाँ हमारे पास दोस्तों 3 विशेषण हो गए। कितने, 3 विशेषण हैं, ठीक। जबकि सांप और जहर, सांप और जहर 2 विशेष, तो दोस्तों 3 विशेषण और 2 विशेष
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 विशेषण और 2 विशेष। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 विशेषण और 2 विशेष। ऑप्शन नंबर बी 3 विशेषण और 2 विशेष। ऑप्शन नंबर सी 4 विशेषण और 3 विशेष। ऑप्शन नंबर डी 4 विशेषण और 2 विशेष। दोस्तों यहाँ आप देखिएगा, भले, महान, उचित और संयमित, यह 4 शब्द विशेषण है, जबकि लोग और व्यवहार यह दोनों क्या है? विशेष से है। क्या है? विशेष से है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 विशेषण और 2 विशेष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में ऑप्शन नंबर ए है 3 विशेषण और 3 विशेष, बी है 2 विशेषण 2 विशेष, सी है 4 विशेषण 4 विशेष और डी है 3 विशेषण 4 विशेष। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे, सुगंधित, लोभी और राजस्थानी व अवैध, यह 4 विशेषण है। यह शब्द क्या है? विशेषण है। सुगंधित विशेषण है, लोभी विशेषण है, राजस्थानी विशेषण है, अवैध विशेषण। ठीक। जबकि कस्तूरी, शिकारी, हिरणों व शिकार, यह शब्द विशेष है। यह शब्द विशेष है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 विशेष और 4 विशेषण। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, पहचानिए। क्रोध विशेष विशेषण हो गया क्रोध, आसक्ति आसक्त, आकर्षण आकृष्ट, ईर्ष्या उपेक्षा। दोस्तों ईर्ष्या, ठीक है, यह विशेष है और इसका विशेषण होता है ईर्ष्यालु। क्या होता है? ईर्ष्यालु। ठीक है। तो यही आपका गलत हो गया है दोस्तों। ठीक है। तो ईर्ष्या की जगह उपेक्षा नहीं, ईर्ष्या विशेष से है तो इसका विशेषण ईर्ष्यालु हो जाना चाहिए था। उपेक्षा क्या हो जाता है? विशेष से हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम फिर आपको चर्चा करते हैं अव्यय की। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।